नमस्कार, मैं पूजा। बिहार न्यूज में आपका स्वागत है। आज है 24 दिसंबर, दिन बुधवार। खबरों की ओर बढ़ने से पहले एक नजर आज की सुर्खियों पर। बिहार में 40 वर्ष से अधिक कामगारों को मिलेगी मुफ्त स्वास्थ्य जांच। सभी कर्मचारियों को नियुक्ति पत्र होगा अनिवार्य। 3 करोड़ से ज्यादा कामगार होंगे लाभान्वित। बिहार में सड़कों की तर्ज पर होगी नहरों की देखरेख। नई मेंटेनेंस पॉलिसी होगी लागू। मानक न पूरा करने पर भुगतान में होगी कटौती। राज्य के सभी जिलों में आदर्श गौशाला होगी स्थापित। इको टूरिज्म केंद्र के रूप में होगी विकसित। गौ आधारित रोजगार परक उत्पादों को मिलेगा बढ़ावा। अब पेंशनधारियों का सीएससी में मुफ्त में बनेगा लाइफ सर्टिफिकेट। बार बार सत्यापन की समस्या होगी दूर। पेंशन भुगतान में भी नहीं होगी देरी। अब क्यूआर कोड के जरिए लोग दे सकेंगे सड़कों की स्थिति पर प्रतिक्रिया। रखरखाव बोर्ड पर लगेगा क्यूआर कोड। ई मार्ग पोर्टल पर रिकॉर्ड होगा ये फीडबैक। ट्राई ने बताए फेक एसएमएस पहचानने के तरीके। असली मैसेज के हेडर के आखिर में लिखे होते हैं कुछ कोड। ओटीपी या बैंक जानकारी साझा करने से बचे। T20 महिला गेंदबाजों की रैंकिंग हुई जारी। पहले स्थान पर पहुंची दीप्ति शर्मा। ऑस्ट्रेलिया के एनाबेल सदरलैंड को दीप्ति ने 1 पॉइंट से छोड़ा पीछे। चलिए अब बढ़ते हैं अब तक की 25 बड़ी खबरों की ओर विस्तार से। आरआरसी नॉर्दर्न ईस्ट में 4000 पदों पर भर्ती के लिए आज है अंतिम तारीख। आरआरसी नॉर्दर्न ईस्ट ने 4116 पदों पर भर्ती निकाली है और ये पद लखनऊ, दिल्ली, फिरोजपुर, अंबाला और मुरादाबाद के लिए है। आवेदन की आखिरी तारीख 24 दिसंबर 2025 यानी कि आज है। उम्मीदवार ऑफिशियल वेबसाइट rrcnr.org पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। योग्यता 10वीं पास और आईटीआई या समकक्ष है। आयु अधिकतम 24 साल। आवेदन शुल्क सामान्य ओबीसी डब्ल्यूएस के लिए 100 रुपए, जबकि एससी एसटी महिलाएं और दिव्यांग के लिए निःशुल्क है। चयन मेरिट सूची, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल टेस्ट के आधार पर होगा। स्टाइपेंड 7,000 से 10,000 रुपए प्रति माह है। जमाबंदी आवेदनों की ऑनलाइन होगी अपलोडिंग। पटना जिले में चल रहे राजस्व महाअभियान को पारदर्शी और तेज बनाने के लिए सभी जमाबंदी, बंटवारा और नामांतरण से जुड़े आवेदन अब राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के पोर्टल पर अपलोड किए जाएंगे। आवेदन में कमी होने पर आवेदकों को सीधे सूचना मिलेगी। जिले में 2.06 लाख से अधिक आवेदन प्राप्त हुए हैं, जिनमें 80,000 की स्कैनिंग पूरी हो चुकी है। शेष 1.20 लाख आवेदनों की स्कैनिंग 31 दिसंबर तक पूरी करने का लक्ष्य है। मार्च तक सभी आवेदनों के निपटारे का निर्देश दिया गया है, जिससे आम लोगों को राहत मिलेगी और अनावश्यक भागदौड़ कम होगी। अब क्यूआर कोड के जरिए लोग दे सकेंगे सड़कों की स्थिति पर प्रतिक्रिया। ग्रामीण कार्य विभाग ने प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत क्यूआर कोड आधारित फीडबैक प्रणाली लागू की है, जिससे नागरिक ग्रामीण सड़कों की स्थिति पर सीधे विभाग को प्रतिक्रिया दे सकेंगे। सड़कों के किनारे लगे रखरखाव बोर्ड पर क्यूआर कोड लगाया जा रहा है, जिसे स्कैन कर सड़क की जानकारी, गड्ढों व क्षति की तस्वीरें अपलोड की जा सकती हैं। ये फीडबैक ई मार्ग पोर्टल पर जाता है, जो रखरखाव, निरीक्षण और भुगतान की प्रक्रिया को पारदर्शी बनाता है। फिलहाल ये व्यवस्था बिहार के 5 जिलों में लागू है और जल्द सभी जिलों में विस्तार होगा। 26 दिसंबर तक बंद रहेंगे पटना के सभी स्कूल। बिहार में कड़ाके की ठंड से जनजीवन प्रभावित है। इसे देखते हुए पटना के डीएम त्यागराजन एसएम ने कक्षा 8 तक के स्कूलों की शैक्षणिक गतिविधियों पर 26 दिसंबर तक रोक लगा दी है। कक्षा 9 से ऊपर की पढ़ाई 10 बजे से 3:30 बजे तक संचालित होगी, जबकि प्री बोर्ड और बोर्ड परीक्षाएं इससे मुक्त रहेंगी। जिला प्रशासन ने लोगों से अपील की है कि बिना जरूरत घर से बाहर न निकले और गर्म कपड़े पहने। मौसम विभाग ने अगले 2 दिनों तक कोल्ड डे, घने कोहरे और रात के तापमान में गिरावट की संभावना जताई है। बिहार में 22 आईपीएस अधिकारियों को मिली पदोन्नति। बिहार सरकार के गृह विभाग ने नए साल पर आईपीएस अधिकारियों को बड़ी सौगात दी है। विभाग ने बड़ी संख्या में आईपीएस अधिकारियों को प्रोन्नति प्रदान की है। इस क्रम में एडीजी मुख्यालय कुंदन कृष्णन को डीजी रैंक में पदोन्नत किया गया है और इसके अलावा केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर तैनात 5 और राज्य में कार्यरत 3 डीआईजी समेत कुल 8 अधिकारियों को आईजी रैंक में प्रोन्नति मिली है। वहीं 22 एसपी रैंक के अधिकारियों को डीआईजी बनाया गया है और इसके साथ ही 12 आईपीएस अधिकारियों को प्रवर कोटि में प्रोन्नत किया गया है। राज्य के सभी जिलों में आदर्श गौशाला होगी स्थापित।
राज्य के सभी जिलों में आदर्श गौशालाओं की स्थापना का निर्णय लिया गया है। डेयरी, मत्स्य एवं पशु संसाधन विभाग ने इन्हें ग्रामीण विकास, पशुधन संवर्धन और इको टूरिज्म के केंद्र के रूप में विकसित करने की कार्य योजना बनाई है। बामिती में हुई बैठक में अपर मुख्य सचिव एन विजया लक्ष्मी ने वैज्ञानिक प्रबंधन और तकनीकी समाधान अपनाने पर जोर दिया। पशुपालन निदेशक उज्जवल कुमार सिंह ने पशु स्वास्थ्य सेवाओं, क्षमता निर्माण और डिजिटल रिकॉर्ड प्रणाली को जरूरी बताया। गौशालाओं को आत्मनिर्भर बनने हेतु आधारभूत संरचना, वित्तीय सहायता, अनुदान, सब्सिडी तथा जैविक खाद, बायोगैस और गौ आधारित रोजगार परक उत्पादों को बढ़ावा देने पर सहमति बनी। मनरेगा श्रमिकों को जल्द रोजगार देने का मिला आदेश। ग्रामीण विकास मंत्री श्रवण कुमार ने मनरेगा के तहत रोजगार मांगने वाले सभी श्रमिकों को 3 दिनों के भीतर काम देने का आदेश दिया है। समीक्षा बैठक में बताया गया कि राज्य में 13,000 श्रमिकों को अब तक काम नहीं मिला है। मंत्री ने कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बिहार को देश के शीर्ष 5 राज्यों में शामिल करना चाहते हैं, जिसके लिए योजनाओं का सही क्रियान्वयन जरूरी है। पीएम आवास योजना में लाखों आवास पूरे हुए, लेकिन करीब 5 से 6,000 लाभुकों को तीसरी किस्त नहीं मिली है। अधूरे आवास जल्द पूरे कराने और साप्ताहिक समीक्षा बैठक फिर से शुरू करने के निर्देश दिए गए। ट्राई ने बताया फेक एसएमएस पहचानने के तरीके। ट्राई ने फेक एसएमएस से बचाव को लेकर जागरूक किया है। साइबर ठग लोगों को डर या लालच दिखाकर फर्जी मैसेज भेजते हैं, जैसे कि केवाईसी अपडेट न करने पर अकाउंट बंद होने या लॉटरी जीतने के दावे। ट्राई के अनुसार असली मैसेज के हेडर के आखिर में P फॉर प्रमोशनल, S फॉर सर्विस, T फॉर ट्रांजैक्शनल और G फॉर गवर्नमेंट जैसे सफिक्स लिखे होते हैं। फेक एसएमएस में अजीब से लिंक, इमरजेंसी का दबाव और बैंक डिटेल्स या फिर OTP या पिन मांगा जाता है। एक्सपर्ट्स ये सलाह देते हैं कि किसी भी अनजान मैसेज, लिंक या कॉल पर भरोसा न करें और कभी भी OTP या बैंक जानकारी को साझा न करें। अब मोबाइल ऐप से बिकेगा घरेलू कचरा। बिहार ने स्वच्छता और तकनीक के क्षेत्र में नई पहल की है। सिवान जिले के नौतन प्रखंड स्थित लखवा ग्राम पंचायत देश का पहला गांव बना है, जहां घरेलू कचरे की खरीद मोबाइल ऐप के जरिए हो रही है। नीतीश सरकार की लोहिया स्वच्छ बिहार अभियान के तहत शुरू इस मॉडल में कबाड़ मंडी ऐप के माध्यम से ग्रामीण कचरे का विवरण दर्ज करते हैं और एजेंसी घर से कचरा तौल कर तय दर पर भुगतान करती है। इससे कचरे का पृथक्करण बढ़ा, पारदर्शिता आई और कचरा आर्थिक संसाधन बना। प्रसंस्करण से उपयोगी उत्पाद बन रहे हैं, जिससे पर्यावरण संरक्षण और स्थानीय रोजगार दोनों को बढ़ावा मिल रहा है। बिहार में 40 वर्ष से अधिक कामगारों को मिलेगी मुफ्त स्वास्थ्य जांच। केंद्र सरकार द्वारा लागू 4 नए श्रम कानूनों से बिहार के लगभग 3.5 करोड़ कामगार लाभान्वित होंगे। 40 वर्ष से अधिक उम्र के कामगारों को वार्षिक मुफ्त स्वास्थ्य जांच मिलेगी। सभी कर्मचारियों को नियुक्ति पत्र अनिवार्य होगा, जिससे पारदर्शिता और फॉर्मलाइजेशन बढ़ेगा। गिग वर्कर्स को सामाजिक सुरक्षा, कॉन्ट्रैक्ट कर्मचारियों को स्थायी कर्मचारियों जैसी सुविधाएं और ग्रेच्युटी के लिए न्यूनतम सेवा अवधि सिर्फ 1 वर्ष कर दी गई है। ओवरटाइम भुगतान, महिलाओं की सुरक्षा, न्यूनतम वेतन और नाइट शिफ्ट में छूट जैसी सुविधाएं शामिल है। एकल रजिस्ट्रेशन, लाइसेंस और रिटर्न सिस्टम भी लागू होगा। बिहार की नीति और सुधार में TCF करेगा सहयोग। बिहार सरकार के योजना एवं विकास विभाग और द कन्वर्जेंस फाउंडेशन यानी कि TCF ने राज्य के समग्र विकास को बढ़ावा देने के लिए 3 वर्ष की रणनीतिक साझेदारी शुरू की है। ये साझेदारी नीति निर्माण, सुधारों के क्रियान्वयन और प्रमुख क्षेत्रों में रणनीतिक सहयोग पर केंद्रित होगी। फोकस क्षेत्र निवेश सुधार, क्षेत्रीय विकास, पर्यटन रणनीति, सरकारी योजनाओं की प्रभावी डिलीवरी, डेटा संचालित नीति निर्माण, स्वच्छ वायु रणनीति और मानव पूंजी विकास है। TCF मुख्य सचिव कार्यालय में रिसर्च एवं स्ट्रैटेजी यूनिट स्थापित करेगा। ये सहयोग बिहार के आर्थिक, सामाजिक और संस्थागत विकास को मजबूत करेगा। अब पेंशनधारियों का CSC में मुफ्त में बनेगा लाइफ सर्टिफिकेट। बिहार सरकार ने सामाजिक सुरक्षा पेंशनधारियों के लिए आधार आधारित जीवन प्रमाणीकरण प्रक्रिया सरल और निःशुल्क कर दी है। अब वृद्ध, विधवा और दिव्यांग पेंशनधारी CSC केंद्रों पर ही जीवन प्रमाणीकरण करा सकते हैं, जिससे पेंशन भुगतान में देरी और बार बार सत्यापन की समस्या दूर होगी। वर्ष 2025 में पेंशन राशि 400 से बढ़कर 1100 कर दी गई है। मुख्यमंत्री वृद्धजन, लक्ष्मीबाई विधवा और निःशक्तता पेंशन योजनाओं के तहत लाभार्थियों को आर्थिक सहायता मिलती है। SSP MIS पोर्टल और CSC या फिर RTPS केंद्रों के माध्यम से ऑनलाइन और ऑफलाइन आवेदन संभव है। आवश्यक दस्तावेजों में आधार, बैंक पासबुक, फोटो और संबंधित प्रमाण पत्र शामिल है। पंकज त्रिपाठी ने बताया प्रोडक्शन डेब्यू के लिए क्यों चुना YouTube।
पंकज त्रिपाठी ने अपनी वेब सीरीज परफेक्ट फैमिली को ओटीटी के बजाय यूट्यूब पर रिलीज करने का फैसला रचनात्मक स्वतंत्रता के कारण लिया। उन्होंने बताया कि ओटीटी प्लेटफॉर्म पर निवेश और दाव बड़े होने से कई रचनात्मक व कानूनी दखल भी होते हैं, जिससे कलाकार का विजन प्रभावित होता है। यूट्यूब पर उन्हें बिना किसी प्लेटफॉर्म, कानूनी टीम या सेंसरशिप की बाधा के काम करने की आजादी मिली। उन्होंने यह भी साझा किया कि ओटीटी पर संवाद और कविताओं तक के लिए अनुमति लेनी पड़ती थी, जिससे दृश्यों का असर कम हो जाता था। उनके अनुसार किसी रचना का मूल्यांकन दर्शकों को करना चाहिए। बिहार में सड़कों की तर्ज पर होगी नहरों की देखरेख। बिहार में सड़कों की तरह नहरों के लिए नई मेंटेनेंस पॉलिसी लागू की जाएगी, जिससे अंतिम छोर तक सिंचाई का पानी पहुंचेगा। जोनवार एजेंसियों को 5 साल तक नहरों की देखरेख की जिम्मेदारी दी जाएगी और मानक न पूरा करने पर भुगतान में कटौती होगी। इससे 39 लाख हेक्टेयर में सिंचाई बहाल होने की संभावना है, जबकि अभी 17 लाख हेक्टेयर में सुविधा है। हर खेत तक सिंचाई का पानी योजना के तहत 1179 योजनाएं पूरी हुई है और नई पॉलिसी से खरीफ रबी फसलों की उत्पादकता बढ़ेगी और किसानों को राहत मिलेगी। प्राक परीक्षा योजना से कमजोर वर्ग के विद्यार्थियों को मिलेगा लाभ। बिहार सरकार की प्राक परीक्षा प्रशिक्षण योजना आर्थिक रूप से कमजोर, पिछड़ा और अति पिछड़ा वर्ग के मेधावी छात्रों के लिए निःशुल्क प्रतियोगी परीक्षा कोचिंग उपलब्ध कराती है। इस योजना के तहत 6 माह का प्रशिक्षण, डिजिटल अध्ययन केंद्र, उन्नत पुस्तकालय, प्रेरक सत्र और 75% उपस्थिति पर 3000 प्रोत्साहन राशि दी जाती है। पात्रता के लिए छात्र का बिहार का निवासी होना, पिछड़ा या अति पिछड़ा वर्ग से होना और परिवार की वार्षिक आय 3 लाख रुपए से कम होना आवश्यक है। नामांकन पूरी तरह से ऑनलाइन है और अनुभवी शिक्षकों द्वारा बीपीएससी एवं अन्य परीक्षाओं का सिलेबस आधारित प्रशिक्षण दिया जाता है। जाने आज कैसा रहेगा बिहार के मौसम का मिजाज। मौसम विभाग ने बिहार के दक्षिण पश्चिम जिलों में कोहरे को लेकर अलर्ट जारी किया है। अधिकांश जिलों में अत्यंत घना कुहासा छाए रहने की संभावना है, जिससे सुबह के समय दृश्यता काफी कम हो जाएगी। विभाग के अनुसार 24 दिसंबर सुबह 8 बजे तक नवादा, लखीसराय और शेखपुरा जिलों में घना से अत्यंत घना कोहरा छाए रहेगा, यानी कि आज। इन जिलों के लिए रेड अलर्ट जारी किया गया है। वहीं जमुई, मुंगेर और बांका जिलों में भी घना कोहरा देखने को मिलेगा, जिसके लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है। लोगों को सतर्क रहने की सलाह भी दी गई है। मसौढ़ी अंचल में राजस्व कर्मी 1 लाख रिश्वत लेते गिरफ्तार। पटना जिले के मसौढ़ी अंचल में निगरानी अन्वेषण ब्यूरो ने राजस्व कर्मचारी राजा कुमार को रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया। मामला जहानाबाद निवासी रवीश कुमार की शिकायत पर सामने आया, जिसमें आरोप था कि कर्मचारी ने जमीन के परिमार्जन के एवज में 1 लाख रुपए की घूस मांगी थी। शिकायत के सत्यापन के बाद पुलिस उपाधीक्षक मोहम्मद वसीम फिरोज के नेतृत्व में विशेष धावा दल ने अंचल कार्यालय में कार्रवाई की। गिरफ्तार कर्मचारी से पूछताछ चल रही और उसे विशेष न्यायालय में पेश किया जाएगा। ये कार्रवाई सरकारी कार्यालयों में भ्रष्टाचार पर कड़ा संदेश है। सामाजिक सुरक्षा योजनाओं की अब विस्तृत रिपोर्ट होगी तैयार। समाज कल्याण विभाग सभी जिलों में जाकर सामाजिक सुरक्षा योजनाओं की समीक्षा करेगा। कुछ जिलों में समाज कल्याण मंत्री भी शामिल होंगे। समीक्षा में वृद्धजन पेंशन, विधवा पेंशन और दिव्यांगता पेंशन जैसी योजनाओं पर विशेष जोर रहेगा और इसके साथ ही लंबित मामलों और नए आवेदनों के निष्पादन की गति का आकलन भी होगा। विभाग आंगनबाड़ी केंद्रों पर फीडबैक भी जुटाएगा, जिसमें पोषाहार वितरण, सेविका सहायिकाओं की उपलब्धता और संचालन की स्थिति शामिल है। जिलों से रिपोर्ट आने के बाद मुख्यालय में व्यापक बैठक होगी, जिसमें समस्याओं के समाधान और योजनाओं की मॉनिटरिंग में तकनीक के इस्तेमाल पर चर्चा की जाएगी। राजस्व अधिकारियों की छुट्टियां हुई रद्द। पटना जिले में राजस्व और भूमि सुधार कार्यों को समय पर पूरा करने के लिए जिलाधिकारी डॉक्टर त्यागराजन एसएम ने 23 से 31 दिसंबर तक सभी संबंधित अधिकारियों और कर्मचारियों की छुट्टियां रद्द कर दी हैं। इसमें भूमि सुधार उप समाहर्ता, अंचलाधिकारी, राजस्व अधिकारी और कर्मचारी भी शामिल हैं। पूर्व में स्वीकृत अवकाश भी अस्वीकार कर दिया गया है। उप मुख्यमंत्री और राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री विजय कुमार सिन्हा ने समय पर कार्य निपटाने वाले कर्मचारियों को पुरस्कृत और लापरवाहों पर कार्रवाई का निर्देश दिया है। उन्होंने फर्जी कागजात और सरकारी जमीन के अतिक्रमण के खिलाफ कड़ी कार्रवाई का भी आदेश दिया। मुख्यमंत्री फेलोशिप योजना से बिहार के युवा बनेंगे सशक्त। बिहार में मुख्यमंत्री फेलोशिप योजना के तहत मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में राज्य और आईआईएम बोधगया की साझेदारी से युवाओं को नीति निर्माण, प्रशासनिक नवाचार और विकास प्रक्रिया में सक्रिय भागीदारी का अवसर दिया जा रहा है। इस योजना के अंतर्गत प्रतिभाशाली युवाओं को 80,000 से 1.5 लाख प्रतिमाह मानदेय के साथ व्यवहारिक अनुभव भी मिलता है। सीएमएफएस केवल युवाओं को शासन से जोड़ने का माध्यम नहीं है, बल्कि ये सुशासन, नीति, प्रभावशीलता और सतत विकास को सशक्त बनाने में भी मदद कर रही है। योजना से बिहार में नवोन्मेषी और भविष्योन्मुख प्रशासनिक व्यवस्था को बल मिल रहा है। बीजेराज की जमीन से अवैध कब्जा हटाने को लेकर भेजा गया नोटिस।
अंचल प्रशासन ने बेतिया राज की सैकड़ों एकड़ जमीन को अतिक्रमण से मुक्त कराने की कार्रवाई शुरू कर दी। हथुआवा पंचायत के जमुनिया गांव में 80 से अधिक, भुईधरवा में 115 से ज्यादा तथा मच्छहा, डीही, पकड़ी और खैरवा पंचायतों में सैकड़ों घर बेतिया राज की जमीन पर बने हैं। कुल लगभग 350 घरों को हटाया जाएगा। अतिक्रमणकारियों को नोटिस भेजकर कागजात मांगे गए हैं। अवैध जमाबंदी रद्द करने की प्रक्रिया जारी है। सरकार के निर्देश पर यह कार्रवाई की जा रही है। हालांकि वर्षों से बसे लोगों के कारण ये प्रशासन के लिए चुनौतीपूर्ण भी हो सकता है। बिहार में डायल 112 बनी भरोसेमंद सेवा। बिहार में डायल 112 अब केवल हेल्पलाइन नहीं बल्कि भरोसेमंद इमरजेंसी रिस्पांस सिस्टम बन गया है। औसतन 12 मिनट में पुलिस टीम कॉल करने वाले तक पहुंच रही है, जिससे राज्य ने देश में दूसरा स्थान हासिल किया है। पिछले 3 वर्षों में करीब 50 लाख लोगों को त्वरित मदद मिली है और पूरे बिहार में 1833 जीपीएस सक्षम वाहन तैनात है, जो कंट्रोल रूम से लाइव मॉनिटर किए जाते हैं। महिलाओं, बच्चों और वरिष्ठ नागरिकों के मामले प्राथमिकता से निपटाए जाते हैं और पुलिस बल मजबूत करने के लिए बड़ी बहाली अभियान, नए चालक सिपाही और दारोगा पदों की भर्ती भी जारी है। डिप्टी सीएम ने दरभंगा के खान निरीक्षण को किया निलंबित। बिहार के उप मुख्यमंत्री एवं खान एवं भूतत्व मंत्री विजय कुमार सिन्हा की अध्यक्षता में बीते दिन एक उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की गई। इस बैठक में सभी जिलों को राजस्व समाहरण लक्ष्य 100% प्राप्त करने के लिए 3 दिनों में कार्य योजना तैयार करने का निर्देश दिया गया और अवैध खनन और अनियमितताओं पर सख्त कार्रवाई का निर्णय भी लिया गया, जिसमें दरभंगा जिले के खनिज विकास पदाधिकारी पर स्पष्टीकरण एवं खान निरीक्षक निलंबन शामिल है। राज्य भर में 400 पुलिस बल तैनाती, बालू घाटों पर सीसीटीवी, पहचान पत्र वितरण और जागरूकता शिविर आयोजित करने के निर्णय लिए गए। सभी कार्य पारदर्शी एवं वैध ढंग से सुनिश्चित होंगे। T20 गेंदबाजों की रैंकिंग में पहले स्थान पर पहुंची दीप्ति शर्मा। भारतीय महिला क्रिकेट टीम की ऑलराउंडर दीप्ति शर्मा आईसीसी T20 गेंदबाजों की रैंकिंग में पहले स्थान पर पहुंच गई है। दीप्ति ने ऑस्ट्रेलिया के एनाबेल सदरलैंड को सिर्फ 1 रेटिंग पॉइंट से पछाड़ते हुए 737 अंक के साथ शीर्ष स्थान हासिल किया। अरुंधति रेड्डी और श्री चरणी ने भी रैंकिंग में सुधार किया, जबकि जोमिमा रोड्रिग्स T20 बल्लेबाजों में 5वें स्थान पर ऊपर पहुंची। स्मृति मंधाना शीर्ष भारतीय बल्लेबाज है। वनडे रैंकिंग में मंधाना से नंबर 1 का स्थान साउथ अफ्रीकी लॉरा वोल्डाट ने ले लिया। कई कारणों से दर्ज है भारत के इतिहास में आज की तारीख। 2014 में अटल बिहारी वाजपेयी और मदन मोहन मालवीय को भारत रत्न देने की घोषणा हुई। 2000 में विश्वनाथन आनंद विश्व शतरंज चैंपियन बने। 1986 में लोटस टेम्पल श्रद्धालुओं के लिए पहली बार खोला गया था। 1997 में नीरज चोपड़ा का जन्म हुआ था, जो भारतीय ट्रैक और फील्ड एथलीट प्रतिस्पर्धा में भाला फेंकने वाले खिलाड़ी हैं। 1963 में राजू श्रीवास्तव का जन्म हुआ था। ये भारत के प्रसिद्ध हास्य कलाकार व अभिनेता थे। 2016 में दीनानाथ भार्गव का निधन हुआ था। ये भारत के प्रसिद्ध चित्रकार जो कि नंदलाल बोस के शिष्य थे। 1988 में जैनेन्द्र कुमार का निधन हुआ था। ये हिंदी साहित्य के प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक, कथाकार और उपन्यासकार थे। हम प्रतिदिन आपसे 5 ऐसे जरूरी सवाल और उसके जवाब बताएंगे जो कि बीपीएससी, बिहार पुलिस, दारोगा समेत एसएससी जैसे अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं में काम आएंगे। सवाल इतिहास, बिहार स्पेशल, विज्ञान, करंट अफेयर्स और भूगोल से रहेंगे। पूछे गए 5 सवालों में आपने कितना सही उत्तर दिया, ये हमें कमेंट करके जरूर बताएं। हमारा पहला सवाल है, मोक्ष कल्याणक किस समुदाय के लोगों द्वारा बनाया जाता है? ए हिंदू, बी जैन, सी सिख या फिर डी ईसाई? इसका सही जवाब है बी जैन। हमारा दूसरा सवाल है, जैन बौद्धों के बीच कौन से धर्म ग्रंथ सबसे लोकप्रिय है? ए सुखावती व्यूह, बी सुधर्म पुंडरिका, सी प्रज्ञा पारमिता या फिर डी शुरंगम समाधि? इसका सही जवाब है डी शुरंगम समाधि। हमारा तीसरा सवाल है, वो कौन सा एकमात्र राज्य है जो व्यावसायिक उद्देश्यों के लिए मखाना का उत्पादन करता है? ए बिहार, बी कर्नाटक, सी गोवा या फिर डी हिमाचल प्रदेश? इसका सही जवाब है ए बिहार। हमारा चौथा सवाल है, मेसर का प्रिस्टीन फूड पार्क किस स्थान पर स्थित है? ए कैमूर, बी सिवान, सी रोहतास या फिर डी मानसी? इसका सही जवाब है डी मानसी। हमारा पांचवा सवाल है, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान कौन सा डिवीजन लगभग 2 महीने तक जनता के शासन के अधीन था? ए तिरहुत, बी पटना, सी भागलपुर या फिर डी सारण? इसका सही जवाब है ए तिरहुत।
बीते दिन हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब आप लोगों में से बहुत लोगों ने हमारे कमेंट सेक्शन में लिख कर दिया है। जिन्होंने हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब दिया है उनके नाम है राजेश मांझी, आकाश कुमार, कविता कुमारी, रंजीत मिश्रा, अशोक कुमार, विवेक मिश्रा, संतोष यादव, चंदन कुमार, राम बाबू दास, सूरज रॉय, राजीव कुमार, गीता देवी, सुरेंद्र बेसरा, मिथिलेश कुमार, बाबूलाल मरांडी, विवेक मिश्रा, लक्ष्मी मेहता, अनवर करीम खान, सविता कुमारी, अब्दुल मन्नान, दयानंद सिंह, सोनू कुमार सिंह, कुश कुमार यादव, पंकज राज, नौशाद रजा, राजकुमार यादव, मनोज कुमार, देवेंद्र सिन्हा, धनेश्वर साहू जी, अबोध कुमार, विकास कुमार, राजेश मांझी, पुरुषोत्तम कुमार और विशाल कुमार। इसी के साथ बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल है, आपके हिसाब से क्या बिहार में महिला सुरक्षा में सुधार हुआ है? आप अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। आज के लिए सिर्फ इतना ही। बिहार की तमाम खबरों के साथ बनी रहने के लिए देखते रहें बिहारी न्यूज। और साथ ही अगर आप यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आप फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो लाइक और फॉलो जरूर करें।